वेलकम टू स्वादिस्तान। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ छोले भटूरे की रेसिपी और इसके साथ चीज़ें जो कॉम्प्लीमेंट करती हैं उनकी रेसिपी। जैसे कि मसाला वाला आलू बनाने के लिए आपको यहाँ पे 4 से 5 आलू लेने हैं मीडियम साइज़ के। इनमें पानी डालना है जिसमें आलू अच्छे से डूब जाए और इसमें 3 से 4 सीटी लगानी है। ये चढ़ाने के बाद सबसे पहले हमको यहाँ पे बनाना है डो, जिसके लिए मैंने यहाँ पे 3 मीडियम ग्लास का लगभग मैदा लिया है। इसमें आपको 2 से 3 चम्मच दही की डालनी है, नमक डालना है टेस्ट के अकॉर्डिंग, साथ में 1 बड़ी चम्मच सूजी की डालनी है, आधा चम्मच डालनी है चीनी की, 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा। इन सभी चीज़ों को डालना है और इसी पॉइंट में ही आपको 2 चम्मच तेल की भी डालनी है और इनको कंबाइन करना है इसी तरीके से ही हल्के हाथों से। हमको यहाँ पे एकदम सॉफ्ट डो बनाना है। दही डाली है, ये सारी जो चीज़ें हमने डाली है ना, इससे हमको बहुत ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारा जो ये मैदे का डो है दही की वजह से अपने आप ही कंबाइन होने लगेगा और जब आप इसको गूंदोगे ना तो ये काफ़ी स्टिकी होगा। तो आपको बीच बीच में क्या करना है, हल्का सा ऑयल अपने हाथों में लगाना है, वॉश करना है, फिर से हाथों में लगाना है, स्लैब में लगाना है और फिर इसको गूंदना है। जब आप सब कंबाइन कर दो तो आपको इसी तरीके से ही इसमें जो खिंचाव है ना उसको ख़त्म करने के लिए ऐसे बीट करना है आपके डो को। यहाँ पे आपको डो गूंदने में लगभग 7 से 8 मिनट लग जाएंगे और फिर इसको ऑयल से कवर करके ग्रीस करके आपको एक ये गीले कपड़े से ढक देना है। जितनी देर आप अपने डो को ढकेंगे उतना ही ये और अच्छा बनेगा। तो यहाँ पे आपको एटलीस्ट 1.5 से 2 घंटे डो को रखना है। उससे भटूरे में जो लचक होती है ना, ये जो खिंचाव होता है वो ख़त्म हो जाएगा। अब जो आलू हैं ये बॉईल हो चुके हैं। इनकी जो लेयर है हमको निकाल देनी है। अब आलू को आपको इक्वल पोर्शन में नहीं, कुछ छोटे कुछ बड़े पीसेस में कट करना है। ये देखिए बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हमको छोले भटूरे के साथ सूखे मसाले वाले आलू मिलते हैं ना, वैसे ही हमको बनाने हैं जो साथ में सर्व होते हैं। तो इसके लिए आपको 2 से 3 चम्मच तेल को गरम करना है। फिर इसमें ये आलू डालने हैं। साइड में फटाफट से मसाले डालने हैं जिसमें 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर है, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, आधा छोटी चम्मच आमचूर पाउडर। ये सब डाल के आपको इनके साथ ही अच्छे से मिक्स करना है। मसाले जलने नहीं चाहिए। जब आप मसाले डालें तो फ्लेम को लो कर लें, तो मसाले जलेंगे नहीं। इनको एक मिक्स देने के बाद आपको नमक डालना है टेस्ट के अकॉर्डिंग, साथ में कटा हुआ हरा धनिया डालना है, फिर एक मिक्स देना है और आपके एकदम मसालेदार आलू रेडी हैं, जो कि छोले भटूरे के साथ काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। नेक्स्ट बनाएंगे हम इंस्टेंट अचार। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक छोटे साइज़ की गाजर ली है। इसको आपको इसी तरीके से कट करना है और इसको हम बॉईल करेंगे 5 मिनट के लिए। गाजर की जो बाइट है ना वो रहनी चाहिए अचार में, बिल्कुल एकदम सॉफ्ट नहीं होना चाहिए और हार्ड भी नहीं। और बीच में से हरी मिर्ची को कट करना है इसी तरीके से। अब नेक्स्ट मेरे पास अचार मसाला रखा हुआ है। मैं हमेशा बना के रखती हूँ ताकि मैं इंस्टेंट जो अचार है वो बना सकूँ। आप चाहें तो इसमें जीरा, लौंग, हींग ये सारी चीज़ें डाल सकते हैं। बेसिक मसाले डाल के इसको तड़का दे के इस तरीके से अचार बना सकते हैं अगर आपके पास अचार मसाला नहीं है तो। बाकी चाहे तो आप इसमें राई भी डाल सकते हैं, कलौंजी डाल सकते हैं। आपका ये इंस्टेंट अचार मसाला भी रेडी हो जाएगा और अचार भी हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम बनाएंगे छोले। छोले बनाने के लिए आपको यहाँ पे 2 चम्मच चाय पत्ती लेनी है। इसमें 3 गिलास पानी में बॉईल करना है 5 से 7 मिनट के लिए। फिर यहाँ पे मैंने 2 से 3 कप छोले लिए थे। इनको यहाँ पे मैंने अच्छे से सोक कर लिया था 5 घंटे के लिए। इनको बॉईल करने के लिए आपको यहाँ पे छोले डालने हैं, चाय पत्ती का ये पानी डालना है। साथ में इतना आपको पानी का लेवल रखना है कि ये 2-3 इंच ऊपर हो और साथ में खड़े मसाले भी डालने हैं जिसमें तेज पत्ता है, दालचीनी है, 2 इलायची है, लौंग है, काली मिर्च है और साथ में नमक डाल के 5 से 6 सीटी आपको यहाँ पे लगानी है। 2 सीटी हाई फ्लेम पे, बाकी सीटी मीडियम फ्लेम पे। और ये देखिए छोले जो हैं ये अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। इसी तरीके से ही आपको जो छोले हैं ना बॉईल करने हैं। इनकी जो लेयर है ना वो थोड़ी इस तरीके से होनी चाहिए, थोड़ी मैशी, जिससे कि आप आराम से छोले मैश भी कर पाओ। इससे इसकी कंसिस्टेंसी भी सही होगी और कलर भी एकदम परफेक्ट आया है। अब कढ़ाई लेनी है, इसमें आपको 4 से 5 चम्मच तेल की डालनी है, जीरा डालना है। साथ में आपको इसी पॉइंट में ही एक बड़े साइज़ की प्याज डालनी है, हींग डालनी है। प्याज को आपको अच्छे से कुक करना है, बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं है। और इसी पॉइंट में ही आपको 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है। आप चाहें तो इसको स्किप करके सिर्फ अदरक भी डाल सकते हैं।
जब ये इस तरीके से गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट हो जाए तो आपको यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर की प्योरे डालनी है, बहुत ज़्यादा टमाटर नहीं डालने हैं इसमें। फ्लेम अभी हमको मीडियम टू हाई रखनी है। और जैसे ही हमने टमाटर डाले हैं, इनको मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे मसाले, जिसमें नमक आपको सबसे पहले डालना है टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालना है, 1 बड़ा चम्मच आपको यहाँ पे डालना है जीरा पाउडर, 3/4 चम्मच गरम मसाला। इनको अच्छे से मिक्स करना है, हल्दी यहाँ पे नहीं डालनी है। मिक्स करने के बाद इसको 3 से 4 मिनट के लिए ढकना है और ऑयल जो है वो साइड से सेपरेट हो रहा है, तो इस पॉइंट तक ही आपको कुक करना है। टमाटर कच्चे नहीं रहने चाहिए, मसाला अच्छे से कुक हो तभी इसका जो टेस्ट है अच्छा आएगा। जब ऑयल साइड से सेपरेट हो जाए तो आपको ये जो छोले हैं ना ये डालने हैं। मैंने जब छोले बॉईल किए तो उसमें पानी बच गया था, तो मुझे अलग से पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर आपको पड़ेगी तो आप 1 गिलास ही पानी डालें, इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। 2-3 मिनट बाद आप देख सकते हैं इसको, फिर अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर से ढकना है। टोटल आपको इसको 8 से 10 मिनट के लिए ढकना है मीडियम फ्लेम पे। और जब कंसिस्टेंसी इस तरीके से हो जाए तो आपको यहाँ पे डालनी है आधा चम्मच कसूरी मेथी। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर हमको नहीं चाहिए कसूरी मेथी का। थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया, इनको एक मिक्स देना है और फ्लेम बंद कर देनी है। कंसिस्टेंसी ऐसी ही रखनी है क्योंकि रखने के बाद थोड़े और गाढ़े होते हैं और भटूरे के साथ ऐसे छोले ही जाते हैं। अब चलिए फटाफट से हरी चटनी बना लेते हैं। इसके लिए आपको 3 से 4 हरी मिर्ची लेनी है, 4 से 5 लहसुन, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 कप आपको लेना है हरा धनिया, 1 कप पुदीना, नमक डालना है टेस्ट के अकॉर्डिंग, आधा छोटी चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच हींग, साथ में 1 नींबू का रस आपको यहाँ पे डालना है। ये वाली चटनी थोड़ी खट्टी होगी और वाटरी होगी। इसकी जो कंसिस्टेंसी है हम गाढ़ी नहीं रखेंगे, पतली रखेंगे। तो यहाँ पे मैंने आधा गिलास पानी डाला है और फिर इसको ब्लेंड किया। छोले भटूरे के साथ अगर आपने नोटिस किया होगा, जो स्ट्रीट स्टाइल होते हैं स्पेशली, उसमें जो हरी चटनी होती है ना वो थोड़ी वाटरी होती है, उसकी कंसिस्टेंसी पतली होती है, थिक नहीं होती है और दरदरी होती है। तो इसी तरीके से आप चटनी बनाएंगे, फिर बाद में ऊपर से छोले में डाल के खाएंगे तो वो और ज़्यादा टेस्ट देता है। तो चटनी भी हमारी रेडी है। अब हमारा डो हम देख लेते हैं। मेरे को यहाँ पे इसको रखे हुए ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा हो चुका है। फिर इस पॉइंट में हम इसको 2 मिनट के लिए और नीट करेंगे। ये देखिए बिल्कुल इसी तरीके से ही। हल्का सा ये स्टिकी हो रहा है तो इसलिए मैं यहाँ पे मैदा सूखा लगा रही हूँ हाथ से, ताकि ये रोल करने में आसानी हो। अब इस पॉइंट में हमको क्या करना है, इनके जो बॉल्स हैं ना इक्वल साइज़ के, वो निकालने हैं। ये देखिए बिल्कुल इसी तरीके से। अगर आपको इस पॉइंट में थोड़ा और खिंचाव लगेगा तो आप अपने हाथों में ऑयल लगा सकते हैं या सूखा मैदा लगा सकते हैं और इसकी आपको बॉल्स बनानी है फटाफट से। यहाँ पे ना ये जो हमारे डो से बॉल्स हम बना रहे हैं ये सूखनी नहीं चाहिए, ड्राई नहीं होनी चाहिए। तो ये बॉल्स बनाने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है कि इसमें ऑयल की जो लेयर है ना उससे कोटिंग करना है हल्का हल्का, और इसमें कुछ भी क्रैक नहीं रहने चाहिए। तो आपको अच्छे से इसकी जो बॉल है ना वो बनानी है और फिर से ये जो हमारा गीला कपड़ा है ना इससे ढकना है 15 मिनट के लिए। और फिर 15 मिनट बाद आपको यहाँ पे हल्का सा आपके जो बेलन है ना उसमें ऑयल ग्रीस करना है और इसको इसी तरीके से जैसे हम पूड़ी बनाते हैं ना वैसे करना है, बट थोड़ा स्ट्रेच करते हुए करना है। अब ये जो शेप है ना भटूरे की ये होल्ड हो रही है, तो मतलब हमारा डो जो है वो एकदम परफेक्ट बना है। हमने हमारे डो को काफ़ी रेस्ट भी दिया है। बाकी आप चाहे तो आधे घंटे के अंदर भी बना सकते हैं, बट जितना ज़्यादा हम यहाँ पे मैदे के डो को रखते हैं भटूरे के लिए उतने ही ज़्यादा अच्छे बनते हैं। अब अपनी फिंगर की मदद से आप इसको इक्वल साइज़ में कर सकते हैं, कहीं से भी मोटा और पतला नहीं होना चाहिए। पहले तो यहाँ पे जो पहला भटूरा होता है वो बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो फूले। यहाँ पे ये इसलिए नहीं फूल पाया क्योंकि यहाँ पे ऑयल का जो टेम्परेचर है वो एकदम परफेक्ट नहीं था और ये बीच में से थोड़ा सा फट भी गया था। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। पहले भटूरे से हमको पता चल जाता है जो ऑयल का टेम्परेचर है, हमको कितना ऑयल गर्म चाहिए। और यहाँ पे जब आप भटूरों को फ्राई करोगे तो ऑयल एकदम हाई फ्लेम पे होना चाहिए और फिर एकदम से आप फिर मीडियम कर सकते हो हल्का, बट जब तेल अच्छा गर्म होगा ना तभी आपके जो भटूरे हैं ना वो अच्छे से फूलेंगे। और इसी तरीके से ही आपको इनको बेलना है, कहीं से पतला कहीं से मोटा नहीं रखना है। फिंगर की मदद से आप इसको इक्वल कर सकते हो। अब फ्लेम हाई पे थी और फिर जब मैंने इसको डाल दिया ना हल्का फूलना स्टार्ट हुआ, हल्का सा इसको चलाते चलाते मैंने फ्लेम मीडियम कर दी थी। तो इससे जो इसका जो कलर है ना एकदम बहुत ज़्यादा ब्राउनिश नहीं हुआ है, इसी तरीके से हुआ है और पूरा फूला है। तो इन टिप्स का आपको ध्यान रखना है, फ्लेम का ध्यान रखना है, इसको जब आप बेलोगे इक्वल होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और ये अपने आप ही फूलेगा और जब ये फूलने लग जाए तो आप इसको पलट सकते हो।
और इसी तरीके से ही आपके भी सारे भटूरे अच्छे से फूलेंगे और उनका कलर भी एकदम परफेक्ट आएगा। ये देखिए एकदम परफेक्ट भटूरे हैं, पता ही नहीं चल रहा है कि ये घर में बने हैं या बाहर। आप भी अब इसको आराम से बना सकते हो, बस टाइमिंग का ध्यान रखना है। और इसको बेलते वक्त आपको सूखा मैदा नहीं लगाना है, हल्का सा ऑयल की हेल्प से आप इसको बेल सकते हैं, शेप दे सकते हो। बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है या कहीं पे पतला कहीं पे मोटा, ऐसा नहीं करना है। फिंगर की मदद से आपको हेल्प करके इसको इक्वल साइज़ में करना है। और भटूरे का साइज़ थोड़ा सा मोटा ही होता है, भटूरे पतले नहीं होते हैं, तभी वो अच्छे से फूलेंगे। अब इसको मैं सर्व कर रही हूँ। यही जो छोले हमने बनाए, ऊपर से मसाला आलू रख दिया, इंस्टेंट अचार, सैलेड में प्याज, साथ में हरी चटनी, जैसे कि हमको स्ट्रीट स्टाइल रेस्टोरेंट्स वगैरह में मिलते हैं। तो अब आप भी ये एकदम फूले फूले भटूरे और उसी के साथ परफेक्ट छोले बना सकते हैं घर में, कॉम्प्लीमेंट करने वाले जीरा आलू चटनी अचार। और ये भटूरा मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ, देखिए कितना अच्छा कितना सॉफ्ट बना है, एकदम परफेक्ट। आप भी इस रेसिपी को जल्दी से ट्राई करना, मुझको कमेंट पे बताना आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।